फार्मेसी वाले साथियों को हमारे इस चैनल पर स्वागत है भाई। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो 2 वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो 185 वैकेंसी फार्मासिस्ट की आएँगी हरियाणा के अंदर। और देखो अभी जो शायद कल ये जो नोटिफ़िकेशन आ गया, तो आज हम जो कुछ एक डाउट है आप लोगों के, वैसे तो जो काफ़ी सारे डाउट जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ डाउट हैं कि ये जो नोटिफ़िकेशन आया है, इसमें जो ट्रेनिंग का पॉइंट दे रखा है, उसके बारे में एग्ज़ाम डेट कब तक होगी भाई, सैलरी कितनी है, जॉइनिंग कब तक हो जाएगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ जो सीईटी जिन्होंने दिया है कितने नंबर तक इसमें आ सकता है, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने सीईटी नहीं दिया है, वो क्या कर सकते हैं, तो सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए भाई इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भई, ये जो इसकी अप्लाई डेट है, ये 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएँगे फॉर्म भरने और 8 तारीख तक ये जो 15 तारीख तक आपको 10 दिन का इसमें टाइम लिया गया है, कोई फीस इसमें नहीं रहेगी। तो जो भी सीईटी जिन्होंने पास कर रखा है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कौन-कौन सी पोस्टें, कितनी पोस्टें हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भई जो ईएसआई के अंदर देखिए 185 जो आपकी पोस्टें रहेगी और इसके अलावा जो डीएचवीएन है, उसमें जो आपकी 10 पोस्टें हैं। ये एक अलग पोस्ट है भई, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट। ये जो फूड एंड जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर जो इनके सैंपल वगैरह चेक करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उससे रिलेटेड ये जॉब होती है। और इसमें जो बीएससी केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं, तो सारे पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए जो पहली जो पोस्ट है आपकी 10 पोस्टें डीएचवीएन में, उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि जिसने डी फार्म कर रखी है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है? तो जिसने डी फार्म कर रखी है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। बी फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भई। जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वो जो एक नोटिफिकेशन आ गया था, जैसे जब पहले इनका जो आईटीआई और एससी की जो पोस्टें होती हैं, इनमें विवाद हुआ था कि भाई बीटेक वाले और ये जो पॉलिटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो जो हायर एजुकेशन है वो अलाउ कर दी गई है। तो डी फार्म हालांकि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, ये जो 145 पोस्ट है, ये 145 जो ये कैटेगरी कोड है, इसमें जो ये ईएसआई के अंदर जो 185 पोस्ट है, इसके अंदर जो डी फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक भाई पॉइंट लिख रखा है कि ट्रेनिंग का, तो ये वही होता है भाई, ट्रेनिंग जो आप अपना 2 साल के बाद डी फार्मेसी करके और जो 120 घंटों की आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वो इसमें चल जाएगी भाई। तो इसकी ज़्यादा टेंशन ना लें कि ये ट्रेनिंग ट्रूनिंग का, तो आप अपनी सिर्फ तैयारी पर फोकस करें, फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है? आप उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जो ट्रेनिंग होती है 120 हावर की उसमें। क्योंकि वो ट्रेनिंग होने के बाद ही क्या होता है, जो डी फार्मेसी के लिए जो लाइसेंस हम अप्लाई कर पाते हैं, जो पीसीआई होती है फार्मेसी काउंसिल। अब जो एक और पोस्ट दे रखी है फूड एंड ड्रग में, जो जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट की, ये जो एक पोस्ट है, ये इसमें बी फार्म वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डी फार्मेसी वाले नहीं भर सकते भाई। या फिर बीएससी जिसके पास है केमिस्ट्री में, ये जो मैंने आपको बताया है कि जो सैंपल वगैरह चेक करते हैं, इनमें जो केमिकल वगैरह की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो ये जो पोस्ट है इसमें अप्लाई बी फार्म और जो बीएससी वाले कर सकते हैं। ट्रेनिंग का पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया कि ट्रेनिंग जो है आपकी जो 120 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आपका फार्मेसी का जो ये जो लाइसेंस आप रजिस्टर्ड करवाते हो फार्मेसी काउंसिल में, तो वही आपका इसमें मान्य हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट ये मान के चलो भाई, 15 तारीख तक फॉर्म भरा गया है, तो इस महीने में आपका पेपर हो जाएगा। ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 अगस्त के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। तो काफ़ी कम टाइम है भई। दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे, जो नंबर होंगे उसके 97.5, और उसमें से आपका जो 20% इसमें से 100 में से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे भई, जो इंडिया जीके हम कह देते हैं, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, जो भी सब कुछ उसमें 20 में आ जाएगा। हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारा, और 10% आपका 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और 70% आपका जो सिलेबस रहेगा फार्मेसी से रिलेटेड है। जनरली वही सिलेबस है जो आपने डी फार्म में पढ़ा है। एक बार और डिटेल में इस सिलेबस को देख लेते हैं हम। ये देखिए आपका ये सिलेबस रहा।
ये देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, मतलब 20 जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। 10% आपका वही आपका कंप्यूटर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह आपने एक से ज्यादा ग्रुप में अप्लाई कर रखा है, तो आप कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर ये जो 10% वेटेज है ये फिक्स है। इसके अलावा वही पे आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और आपका वही होगा सिलेबस, फार्माकोग्नोसी हो जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी हो जाएगा, सोशल फार्मेसी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, ये रहा बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी लॉ और एथिक्स, और ये वही सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब बात करते हैं भाई कट ऑफ की। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिसका जो भी सीईटी जिसका पास है वो सारे तैयारी करें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये पोस्टें आई हैं और अच्छी खासी पोस्टें हैं। जनरली फार्मासिस्ट की पिछली बार 92 पोस्टें थी, उससे पहले एक बार पोस्टें आई थी, तब भी यही थी 124-25, इसी मतलब 150 और 100 के बीच में ही वो पोस्टें थी। तो ये 201 मतलब पिछले जो 5 7 10 साल में जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा हैं। और दूसरा कट ऑफ भाई, ये मान के चलो भाई, पिछली बार जो पेपर हुआ था वो बहुत आसान पेपर था, उसके बावजूद काफ़ी कम रही थी कट ऑफ। तो जनरली ये मान के चलो, जनरल में 55 से ऊपर वाला बच्चा तो है ही सेफ है, लेकिन फिर भी आप जो भी जितने भी सीईटी पास क्वालिफाई बच्चे हैं वो सभी तैयारी करें। अगर किसी वजह से अगर मैं कह दूं कि कट ऑफ 55 रहेगी, अगर वो 53 रह गई, फिर ठीक है, क्योंकि अभी टाइम आप लोगों के पास है नहीं, 10-20 दिन का टाइम है। और आपको श्योर शॉट बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, आ गई। एक रेलवे की वीडियो पड़ी है, रेलवे की वैकेंसियां भी आने वाली हैं। ठीक है, जिन बच्चों का मतलब यहाँ नाम नहीं आता, जिन्होंने पहले सीईटी नहीं दिया, सीईटी किसी वजह से पास नहीं हुआ, तो वो जो रेलवे वाली वैकेंसियां हैं वो आने वाली हैं भाई। एक वीडियो पड़ा होगा, आप इसमें देख लीजिए। तो इसके अलावा और जो भी कोई डाउट आप लोगों का बचा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तैयारी कैसे करें भाई, क्लासें आप अपना जो डी फॉर्म का सिलेबस है वो पढ़ लीजिए। और जो जनरल मैं आपको बताता हूँ भाई तैयारी के लिए, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे के हों, DSSB के हों, और फार्मेसी की कोई और भर्ती के हों, वो सारे क्वेश्चन कर डालिए। आपको मोस्टली ये मान के चलिए 70 क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपको, मतलब 45 के आसपास, 450 के आसपास वहीं से मिल जाएंगे। और वो सारे के सारे पेपर हम 1-2 दिन में यहाँ डालने शुरू कर देंगे। पुराने रेलवे के पेपर, पुराने DSSB के जो भी पेपर फार्मासिस्ट के हुए हैं, मैं ये सारे यहाँ पर डलवा दूंगा। इसके अलावा कुछ एक क्लासें भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो यहाँ पर आपके लिए अरेंज करवा दी जाएगी। दूसरी बात है, रेलवे के लिए भाई, रेलवे का बिल्कुल बैच स्टार्ट करवा देंगे भाई अभी यहाँ, और फ्री बिल्कुल करवा देंगे, और इसकी भी क्लासें करवा देंगे। लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो। 2000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, उस दिन सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर डाल देंगे भाई। कोई आपसे ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भाई पेड बैच है, ये खरीदो वो खरीदो, बिल्कुल। और ये मतलब गारंटी के साथ जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ऑलमोस्ट देखिए किसी भी एग्जाम में 100/100 नंबर नहीं लेने होते। वहाँ हमें 70 के आसपास मोस्टली कट ऑफ रहती है हर एग्जामिनेशन में। तो ये 70 के आसपास का हमें जो पेपर है वो निकालना होता है कि भाई किस तरीके से, मतलब पेपर की जो 70 के आसपास क्वेश्चन अगर हमारे ठीक हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। तो जनरली मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेक्शन के आसपास जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगे तो सपोर्ट करें। और 2000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, रेलवे का बैच होगा वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। और यहाँ पर अभी जो हम कोशिश करेंगे भाई, जो हरियाणा फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, PY क्वेश्चन आपको सारे यहाँ करवा दिए जाएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और कोई डाउट रह गया है तो बता दीजिए, कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। ना समझ में आए तो बता देंगे। जनरल जो ट्रेनिंग वाली चीज़ है उसकी टेंशन ना लें, बच्चे अपनी तैयारी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो CET की कट ऑफ है उसका भी आप बिल्कुल एक बार दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये तैयारी आपकी 3-4 महीने के बाद जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा वहाँ काम आ जाएगी। वहाँ भी बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। अभी फार्मेसी के लिहाज से देखें तो 201
क्योंकि इतनी पोस्टें हरियाणा में फार्मेसी की निकालते नहीं हैं। तो सुनहरा मौका है। और ज्वाइनिंग आपकी जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, ये मान के चलो 30 अगस्त या फिर 5 सितंबर तक आप हॉस्पिटल्स में ज्वाइन हो चुके होगे। मतलब और सैलरी का बता देते हैं भाई, मोटिवेशन होता है कई लोगों के लिए। जो आपकी बेसिक रहेगी भाई वो है 39,900। इसके अलावा 50% आपका डीए 19,950। एचआरए की 3 स्लैब होती है भाई, हमने 8% कम से कम लिया है। हो सकता है आप ऐसी जगह पोस्टेड हो जहाँ 16% हो, जहाँ 24 हो, तो वहाँ ये बेसिक को आप इसका निकाल लेना। ये 8% है, अगर 16 मिलेगा तो इसका ये डबल हो जाएगा, और 24 मिलेगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है भाई। टोटल आपकी 64,042 रुपये सैलरी है। 10% आपका बेसिक और डीए का डिडक्ट हो जाएगा। 30 ये आपका जीआईसी कट जाएगा, और टोटल 6,015 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेट सैलरी जो आपके हाथ में होगी वो होगी 58,027 रुपये। सुनहरा मौका है, ठीक है। अपनी तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए भाई।